आज के वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे कुछ लिखते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो अपन बात कर रहे हैं बेसिकली 3D सीरीज़ के लिए। अपन किसके लिए बात कर रहे हैं? 3D सीरीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा क्या रहेगा। तो अगर 3D की बात करें तो 3D का मतलब क्या हो गया आपका, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 21 टू लेके अपन बात कर रहे हैं 30 तक। 21 से कहाँ तक बात कर रहे हैं? 30 तक। 21 का मतलब क्या होगा आपका? स्कैंडियम। और 30 का मतलब क्या हुआ आपके पास? जिंक। ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन के बाद आप लोगों को वो वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, टोटल स्पिन क्या रहेगा, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस क्या कुछ रहेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई ये एलिमेंट्स कैसे क्या कुछ होंगे। तो एक बार अपन बाकी के एलिमेंट्स हटा देते हैं, बाकी के एलिमेंट्स एक बार क्रॉप कर देते हैं। तो अपन बेसिकली बात कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 से लेके बात कर रहे हैं अपन 30 तक। इतनी चीज़ ठीक है? ठीक है। तो इनका अपने को क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को इनका बताना है। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि भाई 21 30 जो भी होगा, अब 21 कभी भी लिखा हुआ रहेगा आपके माइंड में ऑलवेज आना चाहिए 2+1। 22 को क्या बोलोगे? 2+2। 23 2+3 2+5। 26 का मतलब 2+6। 27 2+7। 28 2+8। 30 का मतलब कितना आ गया? 2+10। इतनी बात क्लियर हुई। अगर ये वाला पार्ट याद रखोगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। तो अगर बात करें कि भाई स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो अपन बोलेंगे कि भाई लास्ट इनर्ट गैस क्या थी? आर्गन थी। उसके बाद 21 को क्या लिखा था अपन ने? 2+1। 2+1 का मतलब क्या लिखोगे? 4s2 3d1। उसके बाद टाइटेनियम की अगर बात करें तो वो क्या होगा आपका? इनर्ट गैस, लास्ट पीरियड का इनर्ट गैस। उसके बाद क्या लिखोगे? 22 का मतलब क्या होगा? 4s2 3d2। 4s2 और क्या है आपका? 3d2। वेनेडियम अगर बात करें 23 इनर्ट गैस लिखा अपन ने। उसके बाद 23 को क्या बोलोगे आप? होगा क्या आपके पास? 2+3 4s2 और कितना हो जाएगा आपका? 3d3। वेनेडियम के बाद नेक्स्ट चीज़ बताइए क्या होगा आपका? क्रोमियम। वेनेडियम के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपका? क्रोमियम 25। इसको अपन 2+4 नहीं बोलेंगे, ये आपका एक्सेप्शन होगा। तो याद रखना जब भी क्रोमियम की बात आती है तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है। वो क्या होगा आपका? 4s1 3d5 क्रोमियम। और दूसरा एक्सेप्शन क्या होगा आपका? कॉपर। एक क्रोमियम की बात करेंगे और दूसरा क्या होगा आपका? कॉपर। एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3d10। ये दो एक्सेप्शन रहते हैं 3D सीरीज में। कौन कौन से? क्रोमियम और कॉपर। कई बार क्या होता है, डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन आता है कि भाई बताइए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अपन बोलते हैं क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 4s2 3d5। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s1 3d10। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे एक अपन रूल वगैरह करके बोल देते हैं। उसमें बोलते हैं हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होंगे आपके पास? ज़्यादा स्टेबल। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होंगे आपके पास? ज़्यादा स्टेबल। कि अगर वैसे बात करें तो 24 को क्या लिखते हैं अपन? 2+4। तो 2+4 लिखते तो क्या आना चाहिए था? 4s2 3d4। तो अपन बोलेंगे कि भाई ये तो अगर एक्चुअली ये होता कि भाई डी में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसका मतलब हाफ फिल्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसी वजह से क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या कंसीडर करेंगे? 4s1 3d5। और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या कंसीडर करोगे? 4s1 3d10। इतना पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद क्या आएगा आपका? नेक्स्ट Mn 25। इसके बाद आएगा Fe 26, CO 27, 28,
29 का अपन ने बात ही कर लिया। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, जिंक। जिंक कितना होगा आपका 30। तो सबसे पहले अपन ने लिखा इनर्ट गैस। 25 को बताओ क्या लिखोगे आप, 2+5। 2+5 का मतलब क्या हो गया 4s2 3d5। 2+5 का मतलब क्या हो गया 4s2 3d5। 26 का मतलब क्या होगा आपका 2+6। 2+6 का मतलब क्या हो गया 4s2 3d6। कोबाल्ट कितना होगा आपका 27। 27 को क्या बोलोगे आप 2+7, तो ये होगा आपका 4s2 3d7। 28 को क्या बोलोगे आप 2+8, तो ये होगा 4s2 3d8। 30 को क्या लिखोगे आप 3+0, कभी भी नहीं बोलोगे। 30 का मतलब क्या हो गया 2+10। 2+10 हुआ तो क्या लिखा अपन ने 4s2 3d10। 4s2 और कितना आ गया आपका 3d10। आई होप ट्रांजिशन सीरीज का या 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, सब लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये तो डाउट नहीं आना चाहिए कि भाई आपके पास 4s के बाद 3D क्यों आया, 3D पहले क्यों नहीं आया। तो वो अपने को पता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन में n+l रूल यूज़ करेंगे। और वहाँ पे दो स्टेटमेंट बोले थे कि n+l का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा ज़्यादा, और ज़्यादा एनर्जी वाला क्या करते हैं सबसे लास्ट में फिल करते हैं। और अगर n+l का वैल्यू सेम हुआ तो अपन क्या कंसीडर करते हैं, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं, बात कर लेते हैं। आई होप 3D सीरीज का सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हुआ। ठीक है, अब एटम के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। सबसे पहले दिया हुआ है एक, मान लो Fe है आपका और दूसरा है Fe2 पॉजिटिव। एक Fe है और सेकंड क्या है आपका Fe2 पॉजिटिव। Fe माइंड में आते ही क्या आना चाहिए आपका, Fe का मतलब एटॉमिक नंबर, आयरन का मतलब एटॉमिक नंबर 27। 27 को क्या बोलोगे आप 26। 26 को क्या बोलोगे 2+6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपका आर्गन, उसके बाद क्या आ गया 2 4s2 और क्या आ गया 3d6। 4s2 और कितना आ गया 3d6। इतनी चीज ठीक है। ठीक है, अब अपने को लिखना है Fe2 पॉजिटिव। आपका कोई आयन आ गया, ये एनायन है कि कैटायन है बताइए। Fe2 पॉजिटिव क्या है आपके पास, कैटायन। अब एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, आयरन था और अपन ने आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। आयरन से क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे, जो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पा रहे हैं। और कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, तो अपन बोलेंगे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। अब फिर से बात आई कि भाई वैलेंस शेल, फिर से नया टर्म आ गया। वैलेंस शेल का मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट शेल रहेगा, वैलेंस शेल से बेटर है आप ये याद रखना, आउटर मोस्ट शेल का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली क्या कर पाओगे आप, रिमूव कर सकते हो, या जिसको रिमूव करना इजी होगा वो क्या होगा आपका आउटर मोस्ट शेल रहेगा। तो अपने को 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, और बताइए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाओगे, 3D से हटाओगे कि 4s से। तो अपने को पता है कि आउटर मोस्ट क्या है आपका 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन, उसके बाद क्या होगा आपका 3d6 और आपका 4s में कितना आ जाएगा 0। इसको नहीं लिखो तो भी क्या होगा चलेगा। तो अगर कोई बोले Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो क्या बोलोगे, आर्गन और 3d6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ही बोले, कोई बोले कि भाई साहब बताइए Fe3 पॉजिटिव, भाई 2 पॉजिटिव भी बता दिया, Fe भी बता दिया, बट हमें तो किससे मतलब है Fe3 पॉजिटिव। तो अपने को पता है Fe26 होता है, 26 का मतलब 2+6। तो अपन ने आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अभी आयरन से कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने अपने को, 3। कहाँ से गायब करोगे, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब 2 तो S से हटा दिया और एक किधर से गायब कर दिया 3D से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5। 4s में नहीं होता तो अपन 4s लिखेंगे क्या, नहीं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल,
अभी अपन आयंस के कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपको Cr 2 पॉजिटिव, Mn 2 पॉजिटिव, Zn 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। इन 4 आयन दिए हुए कैटायन, इनका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना, एटम का लिखना। क्रोमियम कितना होगा 24 को 2 + 4 लिखोगे क्या, नहीं, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर क्या होगा आपका एक्सेप्शन। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस, उसके बाद 4s1 3d5 लिखा। अब बताओ, या एक बार क्या करते हैं अपन, नॉर्मल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Mn हुआ, और क्या है आपके पास, जिंक है, और क्या है आपका कॉपर एज ए एक्सेप्शन होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस, उसके बाद 4s1 3d10। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 को क्या लिख सकते हो 2 + 10, तो ये क्या हो गया आपका इनर्ट गैस। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, 4s2 3d10 लिखा। Mn 25 होता है, 25 का मतलब 2 + 5, इनर्ट गैस 4s2 3d5, ठीक है। अब कुछ लोगों के एक और डाउट आता है कि भाई साहब पहले क्या लिखें, 4s2 और 3d5 में पहले क्या लिखें। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहले 3d5 लिखते हो और बाद में 4s2 लिखते हो वो भी सेम रहेगा, उसका कोई फर्क आपके पास यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि भाई इनका आयंस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। Mn में से कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन गायब कहाँ से करोगे आप, वैलेंस शेल, 3d और या आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें बताइए आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, 3d की 4s, न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर कौन रहेगा, थर्ड सेल की 4th सेल, ऑब्वियस है 4th सेल। 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपका, इनर्ट गैस, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो क्या है आपका 3d5, क्या है अपने पास 3d5। क्रोमियम से कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल एक s से गया और दूसरा किससे गया, d से, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, उसके बाद क्या आया 3d4। दोनों एग्जांपल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट है Zn 2 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, 2, वैलेंस शेल कौन सा होगा 4s, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा आपका इनर्ट गैस, उसके बाद आएगा आपका 3d10, इनर्ट गैस, और उधर क्या आया आपका 3d10। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास वैलेंस शेल क्या है आपका 4s, आपका वैलेंस शेल रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर कौन सा है आपके पास 4s, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर 2 पॉजिटिव लिखा, कॉपर तो एक्सेप्शन है, याद रखना, कॉपर एज ए कॉपर और क्रोमियम आपके पास क्या होगा एक्सेप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों हुआ, क्योंकि अपन बोलते हैं हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होंगे आपके पास ज़्यादा स्टेबल। अब कॉपर के वैलेंस शेल से कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, 2। अब वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर है। अब यहाँ पे सबसे दूर कौन सा हुआ, 4s की 3d 4s, तो एक तो 4s से चला गया और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन किससे चला जाएगा आपका 3d से, तो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलोगे, आर्गन 3d9, आर्गन, और क्या हो गया आपका 3d9। आई होप सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हुआ कि भाई अपन 3d सीरीज में एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएंगे या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताएंगे। आयन में सिंपल सी चीज़ है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन गायब कर देना, कितने इलेक्ट्रॉन, जितने उसमें ऊपर चार्ज रहेगा जितना उसमें दिया हुआ है। अब बात आती है वैलेंस शेल कौन सा होगा, जो आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या हुआ, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा आपका मैक्सिमम, कि भाई 3 और 4 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम कौन सा है आपका 4, 3 और 4 में प्रिंसिपल क्वांटम मैक्सिमम कौन सा है आपका 4, तो 4 से क्या कर दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मान लीजिए आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाए, एक 4s और 4p हुआ, कि भाई दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इनमें से s दूर कौन सा होगा आपका 4p,
तो किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा? 4p। तो आप ऑर्डर क्या बोलोगे? पहले 4p से गायब करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव करोगे? 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोगों को क्लियर हुआ। और अगर एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हो तो उसके बाद तो इजी रहेगा, चाहे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, चाहे आपको टोटल स्पिन पूछे, चाहे आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, सबका वैल्यू क्या, सब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7th की बात करते हैं, और ये बोल रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन इज सेम एज। इन 4 ऑप्शन में से किसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा? अब बात आती है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू। और मैग्नेटिक मोमेंट सेम कब होगा? जब आपका n का वैल्यू क्या होगा आपका? अगर मैग्नेटिक मोमेंट सेम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए आपके पास? सेम। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तभी तो क्या बोलोगे? मैग्नेटिक मोमेंट सेम है। ठीक है, तो इसके लिए अगर बात करें कि भाई सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे? कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो Fe हुआ तो आयरन Fe का मतलब 26 को क्या लिखोगे बताओ? 2 + 6। तो सबसे पहले अपन ने इनर्ट गैस लिखा, उसके बाद क्या लिखा अपन ने? 4s2 3d6। इतने में कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉजिटिव, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने? 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से गायब करोगे? वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल का मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल का मतलब जिसका एनर्जी क्या हो? सबसे ज़्यादा। किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे बोलेंगे 4s से अपन ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? गायब। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो अपन ने लिखा नेक्स्ट Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन, और आपका आया 3d6। अब 3d6 में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि आर्गन क्या हुआ कि भाई उससे पहले वाले आर्गन में 3p6 लिखते हैं, उसका मतलब वो तो फुल्ली फिल्ड है। तो अपने को सिर्फ 3d ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बताइए d में कितने ऑर्बिटल आते हैं आपके पास? 5 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है अपने को? 6। तो अपन बोलते हैं कि भाई ऑर्डर क्या होगा? पहले तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। 5 आया, और 6th वाला क्या कर दिया आपके पास? पेयरिंग हो जाएगी। 6th वाले में क्या लिख दिया अपन ने? पेयरिंग कर दी। तो ये बता सकते हो ना ये 3d6 का होगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम देख के बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं अपने को? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 2 3 और कितना आ गया? 4। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बाकी के किसी ऑप्शन में चेक करना, अगर आपको 4 टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 मिल रहे हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए चेक कर लेते हैं कि भाई किसके लिए आपके पास ये वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। अपन बी ऑप्शन चेक करते हैं। अपन क्या करते हैं? बी ऑप्शन, या बी की जगह अपन सी ऑप्शन चेक करते हैं क्योंकि 4 पॉजिटिव हुआ। सबसे पहले लिखा अपन ने नॉर्मल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इनर्ट गैस आई आपके पास, उसके बाद 28 को बताओ क्या लिखते हो? 28 का मतलब क्या होगा? 4s2 और 4s2 और आपके पास क्या आ गया? 3d8 आया। और अब आपको क्या चाहिए? Ni 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? अभी कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने? 4। 2 s से गायब कर दिए और 2 किससे गायब कर दिए अपन ने? d से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपका? ऑर्गन 3d6। 3d6 का मतलब फिर से वही स्टोरी, 5 अपन ने ऑर्बिटल ड्रॉ किए। अब उसके बाद क्या करना? 1 2 3 4 5 और क्या कर दिया? 6। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना आया आपका? 4। और आपको कितने चाहिए थे? 4। इसका मतलब सी वाला आंसर तो क्या होगा आपका? करेक्ट रहेगा। सी वाला आंसर क्या होगा आपके पास? करेक्ट रहेगा। इतनी चीज़ ठीक है। अब अपन बाकी दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट
क्रोमियम वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो Cr सबसे पहले अपन क्रोमियम लिखते हैं। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 2+4 लिखोगे क्या? नहीं, क्रोमियम आपका एक्सेप्शन होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका इनर्ट गैस 3d5 4s1। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 2। एक S से चला गया, एक D से चला गया। तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका? 3d4 आया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। D4 का कॉन्फ़िगरेशन, D4 कैसे ड्रॉ करोगे? D4 में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है अपने को? 4। 1 2 3 4। तो बताइए टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? 4। इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका क्या है? आपका करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन भी क्या है आपके पास? करेक्ट रहेगा। बी और सी तो क्लियर हुआ। अब अगर ए की बात करें तो ए पे क्या दिया हुआ है अपने को? ए में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपने को नॉर्मल आयरन। ए में अपने को क्या दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? आयरन। ये क्या होगा? 4s2 3d6। एस तो फुल्ली फिल्ड है तो इसकी बात नहीं करेंगे, तो अपन सिर्फ 3d6 लिखते हैं। और 3d6 में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। और अपने को भी कितने चाहिए थे? 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए भी रहेगा, बी सी। इसका मतलब आप कौन सा टिक करोगे? ए बी सी तीनों सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर सिंगल चॉइस हुआ तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? डी। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सब लोगों के, किसी के कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। इसी का अगर मान लीजिए इसी का सेकंड पार्ट बात करते हैं कि भाई कुछ अलग तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अपने को पूछ ले मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले, या आपको पूछ ले टोटल स्पिन पूछ ले। तो अपन क्रोमियम वाले केस से ही क्या करते हैं, इसी के बेस पे अपन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए इसी में ए वाला पार्ट आ जाए कि भाई आप बताइए टोटल स्पिन का वैल्यू क्या होगा। तो अपने को पता है टोटल स्पिन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए? 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आया? प्लस माइनस 2। प्लस माइनस कितना आया आपका? 2। तो टोटल स्पिन का वैल्यू प्लस माइनस 2। लास्ट लेक्चर में जब अपन ने फॉर्मूला लिखा था वहां पे बोला था प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो भी सही है। प्लस माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या डिनोट कर रहा है? प्लस माइनस बात करेगा स्पिन की बात कर रहा है कि आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई प्लस माइनस लिखे नहीं लिखे, ऑप्शन चेक करना। अगर आपको टोटल स्पिन 2 लिखा हुआ है वो भी सही है, प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है वो भी सही है। ठीक है, क्लियर हुआ टोटल स्पिन सब लोगों को? ठीक है। अब टोटल स्पिन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, वो आता है मैग्नेटिक मोमेंट। उसका फॉर्मूला रहता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। 4 प्लस 2 कितना आ जाता है? 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना है आपका? 24 आया। इतने में किसी की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। अपन ऐसा नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। अपन इससे नियरेस्ट देखेंगे। अपने को पता है 24 का तो वैल्यू नहीं पता 24 किसका स्क्वायर रूट रहता है, बट अपने को पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू कितना होगा आपका? 5। तो 24 क्या होगा? 5 से कम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 4.94, 4.96, 93, ऐसा कुछ एक ऑप्शन दिखेगा, उसको क्या कर देना? सेलेक्ट कर देना। अब पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आएगा 4 ऑप्शन बना दिए 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, ऐसे 4 ऑप्शन आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको आईआईटी की बात करें या नीट की बात करें तो वो पेपर में आप क्या चेक करते हैं? वो आपका मतलब कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई आप न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव वाला पेपर, कैलकुलेशन वाला पार्ट चेक नहीं करते। तो जब भी स्क्वायर रूट 24, 48 ऐसा कुछ है तो आप नियरेस्ट वैल्यू लिख देना। ठीक है। आई होप आज के वीडियो के बाद सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं,
उनमें टोटल स्पिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे क्या कुछ बताते हैं, क्लियर हुआ। और जैसे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ, आप बताइए। मान लीजिए आपको पूछा है D3 में पूछे टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, D ऑर्बिटल ड्रॉ किया। D में टोटल कितने ऑर्बिटल रहते हैं, 5, और नॉर्मल आबो प्रिंसिपल से फिल कर दो कि भाई बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे फिल कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 3, 1, 2 और क्या हो गया 3। अब ये तो सबको पता चला ना कि भाई ऐसा कभी भी मत करना कि भाई 1, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने तीनों रूल सही से यूज़ नहीं किए। कौन कौन से 3 रूल थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, आफ्बाउ, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल। ये तीनों रूल आप फॉलो करोगे, यूज़ करोगे, उसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे। आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है, ओके।